नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सुबह एक नोटिस आया था, आप लोग ने देखा ही होगा। हालांकि मैं ड्यूटी में था, इस वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जिस तरीके से नोटिस आया, फिर से क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की गई है कि रेलवे में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कोई चीटिंग नहीं हो रहा है, एकदम से स्मूथ एग्ज़ाम चल रहा है। चीटिंग की तो संभावनाएं नहीं है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। लेकिन कल एक आप कह सकते हैं कि मीडिया में जी न्यूज़ का राजस्थान और एक बिहार का चैनल है, रीजनल चैनल है। तो वहाँ पे जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, जो दलाल है वो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं। और रोज़ाना न्यूज़ में आप देखेंगे कि कल जयपुर से आर्या कॉलेज हो या बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पे थंब के लिए, या आप कह सकते हैं कान में ब्लूटूथ लेके पहुँचे हुए हैं। कोई चीटिंग के लिए पेपर लेके जा रहा है, यानी कि आंसर की लिख लिख के जा रहा है। तो चीज़ों को क्लैरिफाई करके देखिए, अपने आप को शुद्ध बताने के लिए कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हुई है, उसके लिए क्लैरिफिकेशन दी गई है। हम सभी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए क्या ये सही है या क्या ये गलत है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट में चीज़ें आपको हाईलाइट करके बताई गई है। यहाँ पे देखिएगा, कैंडिडेट आर यहाँ पे वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू बी वेयर ऑफ टॉट हु ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं इसमें आपको पढ़ना नहीं है, यानी कि आपको मिसगाइड करके आपसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। यहाँ पे आपके सीसीटीवी वगैरह कैमरा रखे जाते हैं, जिससे कि चीटिंग की संभावनाएं खत्म हो जाती है। और भी मेन पॉइंट हम देख ले तो यहाँ पे दे रखा है, द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर दी that is made available candidate हैज़ आल्सो बीन रेंडमलाइज, यानी कि रेंडमली रहते हैं क्वेश्चन। एक किसी का फर्स्ट में वो क्वेश्चन है तो किसी का मिड में है, किसी का लास्ट में है, तो ये रेंडमली होता है इस तरीके से। और सीटिंग वहाँ पे जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी रेंडमली कहीं पे भी आपको बैठा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स उसी सिस्टम पे आपको बैठना है। और आपके जो क्वेश्चन है वो इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि जहाँ से भेजा गया वो सिर्फ देख सकते हैं, और जहाँ जिस सिस्टम पे गया वो सिर्फ देख सकते हैं, बीच में कोई उसको खोल के नहीं देख सकता है, यानी कि बीच के टाइमिंग में। ऐसा इन्होंने कहा है कि ये इनका सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करता है। चलिए, ये तो हो गया इनकी क्लैरिफिकेशन कि हमने ऐसा काम किया है भाई कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें, चलिए ये तो चीज़ें ऐसे सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि एक बीच में इस क्वेश्चन को खोल के नहीं देखा गया है, यानी कि जो आपके पेपर वाला चीटिंग है, जो पेपर में लिख के ले जाते हैं आंसर, वो नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में कोई खोल नहीं सकता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर किसी किसी को कैसे पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ें आप समझ सकते हैं कि इसमें भी एक संभावना ये बन जाती है कि सपोज जिस सिस्टम पे काम ये सपोज आप कह सकते हैं कि जिस सिस्टम पे किसी बंदे को बैठना है, ठीक है। हालांकि कहते हैं वो रेंडमली हम भेजते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पे फिक्स किया हो कि इस बंदे को उसी कंप्यूटर पे बैठना है, और वो बंदा अब्सेंट हो जाता है और उसके जगह कोई दूसरा बंदा आ जाता है। वो यहाँ से क्वेश्चन लीक कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखिए, इंडिया में चोरी के कानून बनाए हैं बहुत, लेकिन फिर भी क्या चोरी रुक जाती है? क्या नहीं रुकती है ना। तो देखिए, सॉफ्टवेयर अच्छी बात है, आपने बनाया है इस तरीके से कि चोरी ना हो, लेकिन उसके लिए चोर एक स्टेप आगे सोचता है। आपको लगता है कि कानून है तो सब चीज़ सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये तो हो गई चलो कि बीच में कोई खोल के नहीं देख सकता है। एक चीज़ और, आपको ये कैसे आप मतलब कि आपने ही कल पेपर में आपने देखा होगा कि एक बंदे ने ब्लूटूथ डिवाइस अपने कान में लगा रखा है और अंडरवियर में चिप डिवाइस लगा रखा है। तो वो चीज़ें कैसे हो रही है वहाँ पे भी? तो उसमें तो कोई सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है ना, ये तो आपने सॉफ्टवेयर का इशू बता के आपने अपने पल्ले झाड़ लिए कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब इसके लिए आपने क्या काम किया है? ये सब तो चल रही है, यानी कि डिवाइस से आदमी बाहर भेज रहा है। जैमर तो आपने लगाया नहीं सेंटर पे, पता नहीं कैसे। सेंटर भी तो मैनेज भी तो होता है। उसके बाद ये चीटिंग का एक और तरीका हो गया। दूसरा चीटिंग का एक तरीका हो गया कि लोग यहाँ पे देखिएगा थंब इम्प्रेशन को गलत करके कैसे चले जाते हैं, जबकि आप देखेंगे कि तवे पे जला के दूसरे का थंब इम्प्रेशन उंगली में सटा के, पता नहीं कैमरा के सामने जो आपका आता है फ़ोटो खींचने, उसमें कैसे दूसरा बंदा बैठ जाएगा और फिर वो पास भी हो जाता है और जॉब भी कर रहा है। तो ये भी चीज़ें चल रही है। तीसरा आप देख सकते हैं कि स्कॉलर बैठता है, दूसरे के बदले बैठता है, तो उसका थंब इम्प्रेशन क्यों नहीं मिलता है? तो ये सब जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो क्वेश्चन एराइज होते हैं, जो कि मतलब कि देखिए,
आप अपना क्लेरिफिकेशन कुछ भी दे दें कि हाँ हमने ऐसा किया है। देखिए अच्छी बात है कि आपने चीज़ों को स्मूथ करने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था किया, लेकिन चीटिंग का एक स्टेप आगे होती है, यानी कि आपके हर एक स्टेप से एक स्टेप आगे हो करके ही आदमी चीटिंग कर रहा है। और ये चीज़ें मुझे नहीं लग रही है कि कहीं रुकी है। मतलब चीटिंग तो होती है, आप मान के चलो कि 5% ऐसे या 3% 2% ऐसे बंदे होते हैं सिलेक्टेड जो कि इसी तरीके से जाते हैं। उसके लिए कितना भी डिवाइस लगा दो, क्या भी कुछ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं अगर फ़र्क पड़ता तो रोज़ ऐसे पेपर में क्यों आते कि फलाना जगह ब्लूटूथ पकड़ा गया है, फलाना जगह ये थंब इम्प्रेशन दूसरे का लगा के आया हुआ था। तो ये सब कैसे पता चल जाता है, जबकि उस बंदे को भी पता है कि हम जब बीच में एग्ज़ाम हो रहा है तो उस समय फ़ोटो खींचा जाएगा तो हम पकड़े जाएंगे जब वेरिफिकेशन होगा तो। लेकिन उस समय भी जब मैनेज होता होगा अंदर से, तभी तो ऐसा कुछ फ़ोटो खींचा किसी और का गया, अपलोड किसी और का कर दिया गया होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि नहीं मैं तो स्मूथ लिया हूँ, बाकी चीज़ें जो मीडिया में आ रही है, जो पेपर में आ रही है गलत है। देखिए हम लोग गलत बोल सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे गलत बोल सकते हैं, लेकिन जो दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, या जहाँ पे भी जो बड़े बड़े रिप्यूटेड प्रिंट मीडिया है उसमें तो गलत नहीं आएगी ना, क्योंकि बजाबते वो लोग ये भी दिखाते हैं कि ये थाना में इसका केस दर्ज किया गया है। तो ये सब जो चीज़ है थोड़ा सा डिवास्टेटिंग है, थोड़ा सा दयनीय है। इसको क्लेरिफिकेशन के दे के आप मतलब कि सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। आपको रोकना है तो थोड़ा सा कड़ा कानून लाइए कि जो इस तरीके से चीज़ें करते पकड़े गए हैं उसको थोड़ा सा ऐसे हैवी पेनल्टी 20 लाख 25 लाख या घर जब्त कर दो या बुलडोजर चला दो। ये वाला अगर कानून आती है तो मुझे लग रहा है कि बेटर होगा। ये बशर्ते कि आप 2 लाख पुलिस को दे दो और 2 लाख मजिस्ट्रेट को दे दो और फिर अगला साल अगला एग्ज़ाम में फिर से करना चालू कर दो। यही सब होता है जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाकी चीज़ें क्लेरिफिकेशन तो समय समय पर रेलवे देती ही रहेगी। इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि अगर हो जाता ना CBT 2, अब मुझे लग रहा है कि CBT 2 हो जाता तो कम से कम जो फ़िल्टर होते बच्चे उसमें थोड़ा सा कम चीटिंग होता। बट जो भी है सही है। अब तो क्या किया जा सकता है, जो भी है जिस तरीके से चल रहा है चलता रहेगा। और ये वाला जो नोटिस है मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पे और भी जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाएगा और भी अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन और आपके कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा।